तो भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना तीसरा टेस्ट मैच हार गया और उसी के साथ साथ भारत ने ये सीरीज भी गंवा दी। और जो भारत का सपना था साउथ अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का, वो सपना भी अधूरा रह गया। अब जाहिर सी बात है इंडिया को कुछ और साल इस इतिहास को रचने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये पूरे देश को इस बार आस लगी हुई थी कि कुछ भी हो जाए पर इस बार तो साला भारत जीत के रहेगा। बट पता नहीं आखिरी 2 मैचों में क्या हुआ और पूरे तरीके से जो टेबल इंडिया की तरफ बेंड हो चुकी थी वो अचानक से बेंड होके वापस साउथ अफ्रीका की तरफ चली गई। बट सबसे मुख्य आकर्षण जो रहा वो रहा इस मैच के बाद जब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने 4 बहुत बड़े खुलासे किए जो आने वाले मैचेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। मैं एक एक करके इन चारों ही खुलासे पे बात करूंगा। सबसे पहला जो बहुत बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता था कि उस चीज पे जो इंडियन टीम है वो क्या टेक लेगी, तो सबसे पहला सवाल जो बड़ा उनसे करा गया वो पूछा गया रहाणे और पुजारा के बारे में कि रहाणे और पुजारा पे अब इंडिया टीम क्या एक्शन लेगी। जिस तरीके से लगातार उनको चांस दिया जा रहा है फिर भी कहीं ना कहीं बार बार वो वजह बन रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिया के फेलियर की। तो अब आगे इंडिया का जो मैनेजमेंट है, जो सेलेक्टर्स हैं, वो क्या उस बारे में करने वाले हैं। तो पहली बार इतने टाइम बाद ऐसा हुआ कि विराट कोहली ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जो उनको सपोर्ट करने वाला था। वरना हर बार आप इससे पहले की कोई भी कॉन्फ्रेंस उठा के देखेंगे तो विराट कोहली कहते थे कि हम कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की तरफ देख रहे हैं और हम पे बिलीव करिए। इस तरीके की स्टेटमेंट उनके तरफ से आती थी। बट पहली बार उन्होंने ये क्लियर कहा कि अब जो भी एक्शन रहेगा वो सेलेक्टर्स की तरफ से रहेगा। आज तक एक बार भी उनकी तरफ से सेलेक्टर्स का नाम मेंशन तक नहीं हुआ था। तो ये एक छोटा सा पॉजिटिव है कि अब उस तरफ वो कुछ एक्शन लेने को देखेंगे और जाहिर सी बात है हमें अब कहीं ना कहीं उनके जगह रहाणे और पुजारा के तरफ कोई एक्शन देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरा एक बहुत ही बड़ा सवाल जो उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जो सेकंड मैच आपने मिस किया क्या वही रीज़न बन गया भारत के डाउनफॉल के लिए, जिस वजह से वही वो टर्निंग पॉइंट रहा कि भारत उसके बाद से मैच हारता गया। तो उन्होंने क्लियर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरा ना होना ही भारत को मैच हरा रहा था तो थर्ड मैच में तो मैं भी था। अगर ऐसा होता तो हम थर्ड मैच जीत चुके होते। अगर मेरे ना रहने से हम सेकंड मैच हारे थे। तो ये भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नहीं थे तो भारत मैच नहीं जीता, सिर्फ उनके वजह से ही भारत मैच नहीं जीतता है, भारत टीम की वजह से जीतता है। तो अगर वो दोनों मैच हम नहीं जीते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक टीम का फेलियर रहा है। अब जो तीसरा सवाल उनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ा सवाल करा गया वो ये था, मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो आप बीसीसीआई के चैनल पे जाके देख सकते हैं, बीसीसीआई की साइट पे जाके देख सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो आप देखेंगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत सैड बैठे हुए थे, बहुत उदास बैठे हुए थे कि बहुत दुख है उनको इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का, जो इतिहास रचने का मौका था उनके पास। तो जब उनसे तीसरा सवाल एक बहुत बड़ा करा गया कि क्या आपको लगता है जो आपकी 5 बॉलर की स्ट्रेटेजी थी उसने कहीं ना कहीं आपको एक फेलियर के लिए आपका रीज़न बने हैं, तो उन्होंने इस पे भी यही कहा क्योंकि जैसा कि 5 इंडिया के बॉलर खेल रहे थे और उतना अश्विन को इंडिया यूज़ भी नहीं कर पाई, उतना वो फ्रूटफुल भी नहीं रहे बॉलिंग में, और कहीं ना कहीं बैटिंग में उतना अच्छा सपोर्ट नहीं रहा जो बॉलर्स थे, हमारे टेलेंडर्स थे उनके तरफ से, जिसकी वजह से थोड़ा भी कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी तरफ से नहीं आया। जैसा कि हमने देखा मोस्ट ऑफ द मैचेस में 0, 1, 4, 5 रन पर ही इंडिया सिमट गया। तो उन्होंने क्लियर कहा कि ऐसा नहीं है, हम पूरा दोष यहाँ पे उनको देना चाहेंगे, हमारे बैट्समैन को देना चाहेंगे। हम दोनों ही हार के लिए बॉलर को बिल्कुल भी दोष नहीं देंगे। जो पूरा जो दोष जाता है वो जाता है हमारे बैट्समैन की तरफ। और जब मैं बैट्समैन की बात करता हूँ, ऐसा विराट कोहली कहते हैं कि जब मैं बैट्समैन की बात करता हूँ तो मैं 7th 8th तक जो हमारे बैट्समैन आते हैं उन सब की बात करता हूँ। और बात बिल्कुल सही है। पहले मैच के बाद जहाँ केएल राहुल ने सेंचुरी मारी थी उसके बाद से बैटिंग में बिल्कुल भी धार देखने को नहीं मिली। बैटिंग बहुत ही बड़ा फेलियर रहा, सिवाय 1-2 लोग कुछ कंट्रीब्यूशन दिए, बट बाकी प्लेयर्स ने अगर कंट्रीब्यूशन दिया तो दिया किसी इनिंग में या फिर दिया ही नहीं। एक होता है थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना, जो हमें साउथ अफ्रीका के बैट्समैन की तरफ से आखिरी 2 मैचेस में देखने को मिला, बट इंडिया की तरफ से जिन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो उन्होंने दिया ही नहीं। और वही चीज इन्होंने कंसिडर करते हुए सिर्फ टॉप के बैट्समैन 3-4 बैट्समैन के लिए ऐसा नहीं कहा, बल्कि जो 8वें नंबर तक उन्होंने कहा हमारी बैटिंग आती है, मैं उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कह रहा हूं।
अब जो सबसे चौथा बड़ा सवाल था, जो मुझसे ही बहुत लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे स्टंप कंट्रोवर्सी को लेके जो हुई, उस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब विराट कोहली सवाल करा गया तो उन्होंने क्या कहा, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जिसका नाम है गेमजी। अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको नहीं डाउनलोड करा है तो आप कर सकते हैं, और वहां पे अपनी गेमिंग नॉलेज और स्किल को यूज करके आप लाइव फैंटेसी खेल के, आप 5-5 ओवर के मैचेस खेल के भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। और वहां पे आप बहुत सारे कैजुअल गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कि पूल हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, जिसमें आप लाइव खेल के लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, गेमजी का लिंक दिया है, जहां से आप डाउनलोड करके बहुत सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स जो आपको मिलेंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा, जो सिर्फ मेरे एक्सक्लूसिव यूजर्स के लिए होंगे। तो वो भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर। अब आते हैं चौथे सवाल पे, स्टंप कंट्रोवर्सी वाले सवाल को लेके। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पहले तो क्लियर कर दिया कि मैं कंट्रोवर्सी को लेके कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, बट हाँ, जो लोग बाहर से स्टेटमेंट पास कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट या मेरे एक्शंस के अगेंस्ट या मेरे टीममेट्स के एक्शन के अगेंस्ट, तो उस पे उन्होंने कहा कि उन्हें बाहर से जो इस चीज पे कमेंट पास कर रहे हैं उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि मैदान के बीचों बीच वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से हम ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो और ज्यादा इस पे उन्होंने कमेंट नहीं करा, बट यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसा मुझसे बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि आपका क्या कहना है, तो मैं बिल्कुल क्लियर यहां पे बताना चाहूंगा कि किसी भी एंगल से ऑब्वियस सी बात है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को देखते हुए जो विराट कोहली और बाकी खिलाड़ियों ने किया, किसी भी एंगल से वो सही नहीं था। बट कहीं ना कहीं मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, और जो मैं मेंशन कर रहा हूं बात, इसके बाद आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा असल में इस पे क्या व्यू पॉइंट है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हर बंदा ये जानता है पूरी दुनिया में कि उस समय जो वो डीआरएस के थ्रू दिखाया गया वो 100% आउट था। वो या तो टेक्निकल ग्लिच था या जो भी था वो, पर नॉट आउट नहीं था वो बिल्कुल। क्योंकि आप अगर वहां पे अंपायर का रिएक्शन देख लें, आप चाहे किसी का भी रिएक्शन देख ले, इवन आप डीन एल्गर का रिएक्शन देखेंगे तो उन सबको पता था कि ये गलत आउट दिखाया जा रहा है। मुझसे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप जब ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा करते हो तो आप बहुत सारा उनको खरी खोटी सुनाते हो कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा करती वैसा करती। मैं यहाँ पे भी क्लियर कर रहा हूँ कि जो विराट कोहली ने किया उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखते हुए बिल्कुल सही नहीं था। बट जो मैं ऑस्ट्रेलिया के एक्शंस के खिलाफ जब भी मैं बोला हूँ तो वहां पे मैं उन एक्शंस को बोलता हूं कि आउट है, फिर भी वो जबरदस्ती वहां पे खड़े हुए हैं नॉट आउट को दिखाने के लिए। वो कई बार टिप हुई बॉल को भी जो बाउंस हुई होती है उसको पकड़ लेते हैं और उसकी आउट की अपील करते हैं। तो वो बहुत अलग चीज है। यहां पे असल में तो वो आउट था, ये सबको पता है, बट जो भी ग्लिच हुआ उसकी वजह से वो नॉट आउट हुआ, जिसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा। इसलिए कोहली का रिएक्शन को उस रिएक्शन से हम बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। और जैसा मैंने कहा, ये हर एक बंदा दुनिया में जानता है कि वो आउट था, वो गलती हुई है उनके टेक्निकल टर्म्स में, जिसकी वजह से बहुत हद तक शायद इंडिया को ये मैच गंवाना पड़ा। बट हाँ, कोहली के जो एक्शंस थे वो कोड ऑफ कंडक्ट को देखते हुए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखते हुए सही नहीं थे। तो इन 4 बातों पे बहुत ही बारीकी से मैंने आपको बताया जो विराट कोहली ने यहाँ पे जवाब दिया। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि आने वाली वनडे सीरीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं एकदम तैयार हूँ, मैं बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ हूँ वनडे सीरीज खेलने के लिए, और हम उम्मीद है कि हम उसमें बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत कहीं ना कहीं अब वनडे में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अपने बदले को ले सके, अपना बदला पूरा कर सके और एक अच्छे नोट पे सीरीज को एंड कर सके, एक पॉजिटिव नोट पे सीरीज को एंड कर सके। बाकी अगर आपको कोहली के ये जो भी सवाल हैं उन पे जो कोहली ने कमेंट किया है उस पे आपका क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।